हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम इसमें आज से शुरू करेंगे इनसाइट का जो माइंड मैप आता है उसको डेली डिस्कस करेंगे। तो आज से शुरू कर रहे हैं बट मैं ट्राई करूँगी एटलीस्ट 2020 के ऑलमोस्ट सारे जो आपके माइंड मैप्स हैं उनको जून से लेकर अब तक दिसंबर तक के मैं कवर कर सकूँ। तो आई विल ट्राई कि मैं एक दिन में 2 से 3 माइंड मैप्स को डिस्कस करूँ। तो फिर चलिए, जो आज का हमारा माइंड मैप है ये टॉपिक जो है पेरिस एग्रीमेंट, ये रिलेटेड है जीएस टॉपिक 3 से, जो कि टॉपिक है आपका कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से। तो इसमें बताया गया है पेरिस एग्रीमेंट है वही अकेला इनफ नहीं है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है क्या, जो पेरिस एग्रीमेंट है ये एक तरह का वॉलेंटियर एग्रीमेंट है जिसमें कि जो कंट्रीज होती हैं वो इसलिए वो फ्री होती हैं कि वो अपने लिए क्लाइमेट टारगेट्स को फ्रीली चूज कर सकें, जिसको वो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। कंट्रीज साथ ही साथ इस मतलब ये कंट्री से ये भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, ये भी सपोज किया जाता है कि वो कुछ सेल्फ डिफरेंशिएट बेसिस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगी कि आखिर किन वजह से, किन रीजंस की वजह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, और अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे उसको मिटिगेट भी करेंगी। अभी प्रेजेंट क्राइसिस क्या है हम इसकी बात करते हैं। जो पूरा वर्ल्ड है वो ना केवल सफ़र कर रहा है कोविड की वजह से और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से, बल्कि साथ ही साथ ये कुछ क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। जो 2020 का ईयर है वो एक तरह से अब तक का 3 वार्मेस्ट ईयर का, वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है। और जो 2011 से लेके 2020 तक जो था डिकेड, इसको अभी तक का वार्मेस्ट डिकेड भी रिकॉर्ड किया गया है। 2020 एक तरह से विटनेस कर रहा है कि इसमें वाइल्ड फायर जो है इंक्रीज हुई हैं, नए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो लैंड पे आए हैं वो भी बढ़े हैं, सी पे वो भी बढ़े हैं, स्पेशली कहाँ पे, आर्कटिक पे। रिकॉर्ड नंबर ऑफ काफ़ी हरिकेन्स जो है अटलांटिक में, वो भी उनका नंबर भी जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब है रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम इन पर रिलाय करते हैं, क्या है इनके चीज़ें वो भी देख लेते हैं। जो एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो डिटर नहीं करते कंट्रीज को फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन फॉसिल फ्यूल। कितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाए, कंट्रीज जो है कतराती नहीं है फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट करने से। अगर हम 2020 की बात करें तो इसमें जो G20 कंट्रीज थी जिन्होंने करीब $230 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, ये जो अमाउंट है ये अगर इसको क्लीन एनर्जी से कंपेयर करें तो ये केवल 150 बिलियन ही है क्लीन एनर्जी के लिए, और फॉसिल फ्यूल के लिए ये है $230 बिलियन। जो यूएस, यूके, कनाडा, रशिया और इंडिया है, ये एक तरह के परसुइंग है मेजर एक्सपेंशंस ऑफ इन फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल इन सप्लाई में। जो फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है जो कि बेसिकली आपका होता है फॉसिल फ्यूल्स एंड कार्बोनेट से, जो कि एक तरह से डोमिनेट करता है टोटल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में, वो भी यही है। क्या क्या फ्लॉज हैं पेरिस इस एग्रीमेंट में वो भी हम देख लेते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने हायर एमिशन को कट करें देन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, मतलब कुछ भी इन सेंस उनके ऊपर इतने ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो अपना जो भी उनका हायर एमिशन है उनको कट करें। आगे है, अगर एक रिच कंट्री जो है अपने हायर टारगेट को कमिट नहीं कर पाएगी तो फिर आखिर कोई क्यों ही सवाल जवाब करेगा, कि कोई क्यों ही कहेगा कि अब जो भी चीज़ें हैं उनको फिर से आप चीज़ों को सही करो, कोई क्यों ही डिमांड रखेगा। इन सब के अलावा अगर एक कंट्री अपने एनडीसीज को मीट करने में फेल हो जाती है तो उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी पेनाल्टी जो है वो लगाई नहीं जा रही है। जो पेरिस एग्रीमेंट है इसलिए एक तरह से पूरा का पूरा बेस है गुडविल और मॉरल परसुएशन पे। जो एक फैक्ट है हर एक कंट्री का, वो हर तरह से अपना अपना प्रॉफिट जो है उसको देख रही है, ऑल ओवर चीज़ों को नहीं देख रही। ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लॉ है इस अग्रीमेंट में। इसलिए जो ये अग्रीमेंट है इसको इतना टाइम होने के बाद भी ये जो एक ग्लोबल वार्मिंग थी इसको ये 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं लिमिट कर पाए हैं, ये भी इसका एक रीज़न है।
इसलिए जो वर्ल्ड है वो एक तरह से बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो रख रहा है कि वो जो भी अपने एफर्ट्स रख रहा है इस पेरिस अग्रीमेंट में कि अपने अपने गोल को पूरा कर सके, वो सही से नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्टेप्स को प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो रही है। क्या क्या आखिरकार चैलेंजेस हैं या फिर कंसर्न्स हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। अब हुआ क्या है, 5 साल जो है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के ये जो है पूरे हो चुके हैं जब ये साइन हुआ था, लेकिन जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वो अभी तक वैसे के वैसे ही धरे हुए हैं। जो 7% का डिक्लाइन हुआ है CO2 एमिशन में, जो कि अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था 2020, इसके बावजूद भी जो हमारी करंट पॉलिसीज हैं कंट्रीज की, उन्होंने प्लैनेट को 3.2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में लाके रख दिया। मतलब इतने का इंक्रीज तो हो ही चुका है। अगर हम एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इसने ऐसा माना है कि इसने ऐसा पता लगाया है कि क्या जो G20 नेशंस हैं जो कि अकाउंट करते हैं एक तरह से 80% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, वो कलेक्टिवली अपने ट्रैक पर नहीं है, जिससे कि वो अपने जो भी उनके टारगेट्स हैं पेरिस अग्रीमेंट के उनको कमिट कर सकें। अब शुरुआत से ही देखा जाएगा तो जो कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट नेगोशिएशंस को एक तरह से इकोनॉमिक नेगोशिएशंस मान रही थी, ना कि एक एनवायरमेंटल नेगोशिएशन। ये बहुत बड़ा चैलेंज और कंसर्न भी है। अब वहीं अगर हम एक अभी इंस्टेंस की बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ऐसा बिलीव था, उनका ऐसा मानना था कि अगर हम इस एमिशन को रिड्यूस करेंगे तो इससे होगा क्या, जो यूएस की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं हर्ट होगी और इससे चाइना को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए डोनाल्ड जी ने क्या किया, पेरिस अग्रीमेंट से बाहर निकल आए। वहीं जॉर्ज बुश जो थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। तो ये पूरा माइंड मैप जो है हमने आज डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।